कनुप्रिया नाम ही कितना काव्यात्मक है। कनु अर्थात कृष्ण और कृष्ण की प्रिया राधा। पूरा काव्य राधा की अनुभूतियों की गाथा है। इसका आस्वादन अन्य काव्यों की तरह नहीं किया जा सकता। इसके लिए गहरी संवेदना एवं नारी मन की अनुभूतियों से आपको गुजरना पड़ेगा। राधा के मन की अतल गहराइयों को आपको छूना पड़ेगा। राधा कौन थी? राधा कृष्ण की अंतरंग सखा, जिसका नाम कृष्ण के साथ इतना जुड़ा है कि उसका नाम पहले आता है, राधे श्याम। राधा और कृष्ण की प्रणय गाथा शाश्वत है। इसका कोई आरंभ या अंत नहीं। इंडियन फिलॉसफी एवं मिथोलॉजी के अनुसार राधा और कृष्ण फेमिनिन और मस्कुलिन रियलिटीज ऑफ गॉड है। इन्हें उसी अर्थ में पूजा जाता है। हमारी संस्कृति की एक महानता ही समझें कि राधा भले ही कृष्ण की पत्नी नहीं बन पाई, लेकिन कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी का नाम भले ही हम न जाने, बल्कि राधे श्याम हम जरूर पहचानते हैं। इस प्रकार राधा और श्याम ये दो शब्द अटूट प्रेम का हिस्सा माना जाता है। भले ही वे एक दूसरे के न हो सके, लेकिन इटर्नल लव के प्रतीक के रूप में राधा और श्याम हमारे दिलों में बसे हैं। वैसे राधा अनादिकाल से कई लेखकों के लेखन का विषय बनी है, लेकिन आश्चर्य की बात है धर्म ग्रंथों में एवं शास्त्रों में राधा का उल्लेख नहीं है। राधा का जिक्र महाभारत में नहीं मिलता, भागवत पुराण में भी नहीं मिलता। हाँ, पद्म पुराण में राधा को वृषभानु राजा की कन्या बताया है। कहा जाता है जब वृषभानु राजा यज्ञ की भूमि तैयार कर रहे थे, उन्हें भूमि कन्या के रूप में राधा मिली। राधा कवियों का प्रिय विषय सदा रही। मध्यकाल के कवियों ने राधा और कृष्ण के प्रणय का भरपूर वर्णन किया, ये हम सब जानते हैं। और राधा को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी तब मिली जब कवि जयदेव ने अपने गीत गोविंद में राधा का जिक्र किया। सूरदास की राधा से हम सब सबसे ज्यादा परिचित हैं। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने अपने प्रिय प्रवास में राधा को एक नया आयाम दिया, जिसमें अंत में राधा अपना जीवन लोक सेवा के लिए अर्पित करती हुई नजर आती है। वो 1909 में प्रकाशित हुई थी, मतलब 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। तो हमारा प्रश्न ये है कि जब इतने सारे कवियों ने अनादिकाल से राधा का वर्णन किया है, तो धर्मवीर भारती जी की कनुप्रिया में क्या खासियत है? धर्मवीर भारती जी की मिथकीय काव्य कनुप्रिया 1950s में प्रकाशित हुई। आप जानते हैं 1939 से 1945 तक का समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, और युद्ध कैसे मनुष्य को तोड़ कर रख देता है, युद्ध से उत्पन्न पीड़ा, बिखराव, इन सभी का अनुभव उस समय के साहित्यकारों ने किया। और धर्मवीर भारती जी एक जर्नलिस्ट भी थे, और फील्ड रिपोर्टर की हैसियत से उन्होंने इंडो पाक वार जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था, उसमें फील्ड रिपोर्टिंग के लिए वो खुद जाते थे, और स्वयं उन्होंने युद्ध की विनाशकारी रूप को देखा, वेदना को देखा, बिलखते हुए स्त्रियों को देखा, बच्चों को देखा, उनके पीड़ा को अनुभव किया। और जब उनका भावुक मन युद्ध की इस विकराल रूप से इतना परेशान हुआ, तब उन्होंने युद्ध की अनिवार्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए ये काव्य रचना की कि आखिर युद्ध से क्या मिलता है। कवियों ने देखा कि युद्ध ने धर्म, दर्शन, नीति, संस्कृति सभी की नींव को हिलाकर रख दिया, और भारत के दो महाकाव्य जिसे हम एपिक स्टोरीज कहते हैं, वो है रामायण और महाभारत। और इन दोनों में युद्ध है। रामायण में राम रावण के बीच,
और महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच। तो दोनों में युद्ध अनिवार्य तत्व है। कवियों ने इन पौराणिक ग्रंथों को आधार बनाकर युद्ध और युद्ध से उत्पन्न होने वाले बिखराव को अपने काव्य द्वारा दर्शाने की कोशिश की। वही भारती जी ने भी कनुप्रिया के द्वारा की। कनुप्रिया में महाभारत युद्ध के औचित्य पर ही कवि प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि आखिर युद्ध से क्या मिला। पांडव जीते लेकिन फिर भी हारे के समान। उस जीत से क्या फायदा जहां आपके भाइयों की मृत्यु हुई है, आपके गुरुओं की मृत्यु हुई है और उन सब के हत्या का कलंक आपके ऊपर लगा है। यही प्रश्न धर्मवीर भारती जी कनुप्रिया के द्वारा राधा के द्वारा पूछते हैं। ये एक नया आयाम था। राधा इस प्रकार का तर्क वितर्क पहले कभी करते हुए देखी नहीं गई किसी काव्य में। केवल श्रृंगार रस की रास लीला में व्याप्त राधा को ही हमने देखा है, लेकिन यहाँ राधा तर्क करती है, कुछ प्रश्न पूछती है और राधा एक नारी की प्रतीक है, क्योंकि युद्ध हमेशा मस्कुलाइन माना जाता है। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, इज वॉर अ मेल एक्टिविटी? क्योंकि whenever two tribes go to war, it's usually only men doing the fighting. ये across the centuries देखा गया है। Organized fighting is a male activity. इस पर काफी रिसर्च भी हुआ है। ये देखिए Men, Women and War, जिसका फाइंडिंग्स कुछ इस प्रकार है। War has traditionally been seen as a male institution, one which carries little appeal for women. Research on attitudes towards war have consistently shown that men support war more readily than women. इस मुद्दे पर भी कवि यहाँ प्रश्न उठाते हैं कि जब कृष्ण राधा से अलग हुए और तब उनके मन में प्रणय की अनुभूतियों से ज्यादा जो मेल एक्टिविटी है, युद्ध को उन्होंने शायद इसीलिए सपोर्ट किया क्योंकि राधा से उनका साथ छूट सा गया। एक री रीडिंग इस काव्य पर इस प्रकार भी होता आ रहा है। यहाँ ये प्रश्न भी उठाया जाता है कि देखिए ये जो कहते हैं कि अगर विश्व के नेता पुरुषों से अधिक स्त्रियां होती तो क्या विश्व में इतने अधिक युद्ध होते? ये एक सवाल भी ये कविता उठाती है। कनुप्रिया में राधा प्रणय को युद्ध से महनीय मानती है। यहाँ देखिए राग और बुद्धि का द्वंद्व दिखाया गया है। कृष्ण का गीतोपदेश राधा को एकदम बेकार और निरर्थक लगता है। आप सबको पता है महाभारत युद्ध के बीच पांडवों के सबसे सशक्त योद्धा अर्जुन के मन में कई शंकाएं उत्पन्न होती है। जब वो युद्ध भूमि में सामने अपने गुरुजनों को देखते हैं, तब उनकी सभी शंकाओं को गीतोपदेश के द्वारा कृष्ण उसका निवारण करते हैं। वो कर्म के बारे में समझाते हैं, धर्म के बारे में, और निर्णय लेने की जो स्ट्रेटेजी है और दायित्व, ऐसे कई बातें कृष्ण के गीतोपदेश में है। क्योंकि अर्जुन की उस समय की अवस्था क्या थी कि वो विचलित हो गए थे मन से, मतलब कि जिन गुरुजनों ने उन्हें अस्त्र पकड़ना सिखाया, जब वो ही सामने खड़े हैं तो कैसे युद्ध किया जा सकता है। लेकिन उस समय कृष्ण ने जो भी कहा कर्म के बारे में, निर्णय के बारे में, दायित्व के बारे में, राधा कनुप्रिया में यूं कहती है कि मेरे लिए ये सब शब्द अर्थहीन है, नितांत अर्थहीन। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। मतलब मैं ये सब नहीं समझती कनु, तुम मेरे कितने प्रिय थे, तुम कैसे युद्ध कर सकते हो और तुम कैसे युद्ध को धर्म समझ सकते हो, ये मैं नहीं समझ पाती। ये सब मेरे लिए अर्थहीन है, केवल शब्द मात्र रह गए हैं, ये मैं नहीं समझ सकती, भले ही अर्जुन ने समझा हो। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की ही एक गीति नाट्य अंधा युग है, जिसमें उन्होंने गांधारी के द्वारा कृष्ण को वंचक कहलवाया है, क्योंकि उसने मर्यादा को बार बार तोड़ा है और अपने अनुकूल बात को ही मर्यादा माना है। गांधारी उसे वंचक कहती है। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा
मर्यादा को अपने ही हित में बदल दिया, वंचक है, यूं कहती है गांधारी। वो अंधा युग जो है धर्मवीर भारती जी का, वो महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का वर्णन है उसमें। तो कवि काफी संवेदनशील रहे युद्ध के प्रति। ये कनुप्रिया में ही नहीं, उन्होंने अंधायुग में युद्ध के भीषण युद्ध में जब माता को पुत्र नष्ट होता है, वो कितना वेदनाजनक होता है। जो पुत्र अपने यौवन काल में है, उनका नष्ट होना कितना हृदय भेदक होता है, ये कवि ने इससे पहले भी व्यक्त किया है अपनी कृति अंधायुग में। इस प्रकार युद्ध की सार्थकता पर उस समय के कई कवियों ने प्रश्न उठाए। जैसे हम देखते हैं नरेश मेहता जी की शमशे की एक रात, जहां रावण से युद्ध करने से पहले राम संशयग्रस्त होते दिखाई जाते हैं। और दुष्यंत कुमार जी की एक कंठ विषपाई में, जिसमें युद्ध और युद्धोत्तर विकृति की भयावह स्थितियों का वर्णन है। तो यही था कनुप्रिया का मूल भाव, कि युद्ध अपने आप में भले ही अनिवार्य हो, किंतु प्रेम के अभाव में किसी मूल्य की स्थापना करना या इतिहास रचना असंभव है। इतिहास रचा जाता है प्रणय के द्वारा, प्रेमानुभूति के द्वारा, तभी वो सार्थक होता है। यही कनुप्रिया का संदेश है। देखिए, राधा और कृष्ण कई साल एक साथ उन्होंने, उनका जो प्रणय सभी जानते थे गांव में, एक खुला हुआ प्रणय था। राधा की सबसे प्रिय सखा कृष्ण, और कृष्ण राधा। लेकिन जब कृष्ण युद्ध के जब चले जाते हैं, युद्ध होता है, कृष्ण पांडवों के साथ महाभारत युद्ध में लग जाते हैं, और जब इतिहास रचा जाता है, तब राधा अकेली पड़ जाती है। राधा का इतिहास में कोई स्थान नहीं। कृष्ण स्वयं इतिहास रचते हुए दिखाया जाता है। और राधा पूछती है, बिना मेरे कोई भी अर्थ कैसे निकल पाता तुम्हारे इतिहास का। राधा कृष्ण को बहुत अंतरंग रूप से जानती है, क्योंकि कृष्ण के जो बाल्यावस्था से लेकर यौवनावस्था तक एक पुरुष की जो प्राइम होता है, उसमें कृष्ण के सभी भावों को अंतरंग रूप से किसने जाना? राधा ने जाना। और वो अच्छी तरह समझती है कि बिना मेरे कोई भी अर्थ कैसे निकल पाता तुम्हारे इतिहास का। मैं जानती हूं तुम्हारा इतिहास मेरे बिना अधूरा है। शब्द 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 राधा के बिना सब रक्त के प्यासे अर्थहीन शब्द। ये जो सभी शब्द जो तुम फिलॉसफी कह रहे हो कृष्ण, तुम जो भी फिलॉसफी बता रहे हो युद्ध के समर्थ में, युद्ध को मतलब कि जस्टिफाई करके तुम जो भी बताते हो, तुम्हारा उपदेश जो भी है, सब अर्थहीन है मेरे बिना। मतलब प्रणय के बिना, तुम्हारे अंदर प्रणय की भावना जब कम हुई, तभी तुम युद्ध के बारे में इतना अधिक जस्टिफाई करते हो। यही राधा कहना चाहती है। जब मैं तुम्हारे साथ थी, तब तुम वो नहीं थे कृष्ण, वो नहीं थे कनु। अब तो तुम्हारा शब्द केवल रक्त के प्यासे शब्द जैसे मुझे लग रहे हैं। तुम कैसे इतने बदल गए? कनुप्रिया हमें प्रेम के महत्व को समझाते हुए सहज मन से जीने की प्रेरणा देती है। प्रणय संवेदना के माध्यम से जीवन को समझने एवं समझाने का कवि का ये प्रयास है, ये जो काव्य। तो अब कनुप्रिया काव्य का मूल संदेश तो आप समझ गए होंगे। अब काव्य की ओर आते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं इस वीडियो में। कनुप्रिया का संपूर्ण काव्य 5 खंडों में विभक्त है। इसे प्रबंध काव्य कहते हैं, लेकिन प्रबंध काव्य में जो निश्चित घटनाक्रम का पालन किया जाना चाहिए, वो इसमें नहीं है। घटनाक्रम मतलब सीक्वेंस होता है ना घटनाओं का, कि पहले क्या घटा, उसके बाद क्या हुआ। एक कथाक्रम होता है काव्य में, लेकिन वो यहाँ देखा नहीं जाता है। कृष्ण के चले जाने के बाद राधा के स्मरण में जो बीते पलों की यादें हैं, उसे ही फ्लैशबैक के रूप में दिखाया गया है। अर्थात अगर आप इस काव्य के अंत से पढ़ना शुरू करें, तो भी आपको अर्थ पूरा का पूरा ग्रहण कर सकते हैं आप। क्योंकि राधा कृष्ण के चले जाने के बाद एकांकी होकर, युद्ध के भीषण अवस्था को देखकर दुखी होकर अपने भूतकाल के बारे में सोचती है,
कि उस समय जब अपने जो प्रणय की अनुभूतियों के बारे में स्मरण करती है, कृष्ण के साथ बिताए गए उन उन अंतरंग क्षणों के बारे में याद करती है, तो ये राधा के मन से एक फ्लैशबैक है। तो आप इस मेरा तो पर्सनल विचार है कि आप अगर इस काव्य के अंतिम से शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि समापन में जो युद्ध के बाद की अवस्था की राधा की मानसिक अवस्था और वहां बैठी राधा अपने यौवन काल में कृष्ण के साथ बिताए गए जो दिन है उसे स्मरण करती है, मधुर जो स्मरण है वो याद करती है। तो वैसे ही इस काव्य का आस्वादन किया जा सकता है। वैसे अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जो ये काव्य 5 खंडों में विभक्त है, पूर्वराग, मंजरी, परिणय, सृष्टि, संकल्प, ये तीनों तो राधा की प्रेमानुभूतियों की अभिव्यंजना है, जहाँ कृष्ण के साथ बिताए उन अंतरंग क्षणों की याद उसे आती है। देखिए इसमें श्लील अश्लील अपनी सीमा तोड़ती नजर आती है। सब कुछ समर्पण करती राधा यहाँ चित्रित है। राधा की इमोशंस, फीलिंग्स को ही हाईलाइट किया गया है। राधा और कृष्ण की प्रणयानुभूति में जो तन्मय क्षण है, उनकी विभिन्न अवस्थाओं को रूप देने की कोशिश कवि ने यहाँ किया है। और चौथा खंड इतिहास में राधा द्वारा पूछे गए अहम प्रश्न आते हैं, जिसमें वो पूछती है कि सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए, लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के? क्या मैं केवल एक सेतु के समान थी, एक पुल के समान थी? मतलब हम जानते हैं कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार के रूप में, पूर्ण अवतार के रूप में माने जाते हैं। तो तुम्हारे इस क्रम में मैं क्या केवल एक सेतु थी जहां से तुम्हें गुजरना था? जैसे पुल होता है ना, आप गुजरते हैं, आप गुजर जाते हैं नदी के उस पार तो फिर पुल से आपका कोई नाता नहीं रहता। तो कैसा प्रश्न पूछती है राधा कि मैं केवल एक पुल थी तुम्हारे लिए, एक सेतु थी। और फिर वो पूछती है, अर्जुन की तरह मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु? तुमने अर्जुन को कितने अच्छी तरह से समझाया, लेकिन तुम मुझे समझाने में असफल हुए। तनिक मुझे भी समझा दो कि सार्थकता क्या है। और समापन जो 5वां खंड है उसमें राधा स्पष्ट करती है कि पुरुष अकेला इतिहास नहीं रच सकता। पुरुष के उत्थान में नारी का योग अनिवार्य है। राधा यूं कहती है काव्य के अंत में, बिना मेरे कोई भी अर्थ कैसे निकल पाता तुम्हारे इतिहास का? शब्द शब्द शब्द, राधा के बिना सब रक्त के प्यासे, अर्थहीन शब्द। काव्य इस प्रकार अपनी परिसमाप्ति की ओर आता है। राधा कहती है, मैं पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर तुम्हारी प्रतीक्षा में अडिग खड़ी हूं कनु मेरे। राधा मानो कृष्ण की प्रतीक्षा में खड़ी रहती है अडिग होकर। कृष्ण इस शिशु के समान उसके पास वापस आएंगे। आप सबको पता है राधा उम्र में कृष्ण से बड़ी थी, ये एक सर्वविदित सत्य है। और राधा के मन में एक मातृत्व सहज प्रेम भी है कृष्ण के प्रति। तो यहाँ वो अडिग खड़ी है प्रतीक्षा में कि कनु मेरे, तुम मेरे पुराने कनु जो युद्ध नहीं प्रेम लीला रचते थे, वो मेरे पास जरूर आएंगे। हमारे ख्याल से कनुप्रिया के लिए इंट्रोडक्शन इतना काफी है। संक्षेप में यही कह सकते हैं कि कनुप्रिया इज अ सागा ऑफ लव, पैशन एंड वॉर। ये एक मिथकीय काव्य है जिसमें प्रेम है और प्रेम से एक हद आगे पैशन है और वार, युद्ध की अनिवार्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है ये काव्य। लव, पैशन एंड वॉर, इतना काफी है कनुप्रिया का इंट्रोडक्शन। अब एक नजर दौड़ाते हैं लेखक की ओर। अक्सर देखा जाता है कि कुछ साहित्यकार सब कुछ करके भी किसी एक विधा में सिद्धहस्त नहीं हो पाते, तो कोई कोई बस एक ही विधा साध पाते हैं या सिर्फ एक रचना से नाम कमा लेते हैं। पर वे लोग विरले होते हैं जिनका सब कुछ उत्कृष्ट हो, हर कृति नई बुलंदियों को छू कर आए। धर्मवीर भारती जी का नाम ऐसे ही लोगों में शामिल है। हिंदी में एमए एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के बाद धर्मवीर जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक के बतौर
काम करते थे और साहित्य की जितनी भी विधाओं में उन्होंने कलम चलाई, उन्होंने ख्याति भी प्राप्त की। उनकी 3 कृतियाँ समय के वैरूप्य को पढ़ती हैं, उसे नए सिरे से जांचती है और प्रश्नों की तरह पेश करती है। वे हैं सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग और कनुप्रिया। सूरज का 7वां घोड़ा नामक उनके उपन्यास पर श्याम बेनेगल ने इसी नाम की फिल्म बनाई और उसे नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। उनका उपन्यास गुनाहों का देवता सदाबहार रचना मानी जाती है। उनका काव्य नाटक अंधा युग भारतीय रंगमंच इंडियन थिएटर का एक महत्वपूर्ण नाटक है। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित यह काव्य नाटक कई दशकों से भारत की प्रत्येक भाषा में मंचित होता आ रहा है और इसी अंधा युग को कई प्रमुख रंगमंच निर्देशकों ने मंचन किया और 1989 में इसे संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड भी हासिल हुआ। कहानीकार, कवि, उपन्यासकार, नाटककार, इन सब के साथ धर्मवीर भारती जी एक सफल संपादक भी थे। टाइम्स ग्रुप के मैगजीन धर्मयुग जो 1960 से 1987 तक धर्मवीर भारती जी के प्रधान संपादकत्व में निकला, तो उस समय उनकी ये जो पत्रिका थी काफी फेमस हुई। धर्मयुग जो मैगजीन था, उस काल में उन्होंने हर एक विषय को अपनी पत्रिका के सांचे में ढाला। जैसे उसमें धर्म, राजनीति, साहित्य, फिल्म, कार्टून, कला, कोई भी विषय उनसे अछूता नहीं था और इसी कारण धर्मयुग काफी फेमस हुई उन दिनों। इस बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लेखक को 1972 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। वैसे इसके अलावा इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 25 दिसंबर 1926 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जन्मे भारती जी का निधन 1997 को मुंबई में हुआ।